बच्चों, आज हम गणित का जो हमारी किताब है गणित का जादू कक्षा 5वीं की उसका चैप्टर 4 करेंगे और उसका नाम है हिस्से और पूरे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अपना जो सम है अध्याय 4 है हिस्से और पूरे। तो यहाँ पर जो पहला हमारा प्रश्न है वो है कि ये ठीक या गलत का निशान लगाइए। हमें ठीक और गलत का निशान लगाना है। पहले जो इसमें है यहाँ पर है 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/4 बराबर 4/8। ये समतुल्य भिन्न है या नहीं। समतुल्य भिन्न का मतलब है जब एक ही भिन्न को हम अलग अलग रूप में लिखते हैं, उसका मतलब वही होता है कि ये आधा है। अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर करेंगे 2 एकम 2 और नीचे करेंगे 2 दूना 4, तब भी ये वही है। तो ये समतुल्य भिन्न है। या इसका एक और उदाहरण देखते हैं। अगर मैं यही जो भिन्न है 1/2 इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं, 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 3/6 भी क्या है, समतुल्य भिन्न होगी। और इसी प्रकार अगर मैं इसको 1/2 को किससे गुणा कर दूं, ऊपर 4/4 से गुणा कर देता हूं, तो ये 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो ये क्या है, ये सभी एक ही भिन्न है। इनका जो मतलब है लिखने का तरीका अलग अलग है, परंतु ये आपस में क्या है, समतुल्य हैं, एक जैसी हैं। ये आधा 1/2 भाग को दर्शाती हैं, इसलिए ये समतुल्य भिन्न है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इनको किसी पहाड़े पे कट करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 1/2 आया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर भी 1/2 आया। और 4 एकम 4, 4 बटे और 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 1/2। तो हर बार क्या आया है, 1/2 आता है, वही मान आ रहा है जो यहाँ पर शुरू में है। तो इस प्रकार इन भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कह सकते हैं और यह हमारा जो उत्तर है ये ठीक होगा। दूसरा है कि 1/9, 2/9 और 5/9 ये असमान भिन्न है। क्या है ये असमान है, मतलब ये अलग अलग हैं, बिल्कुल ये सही है। ये अलग अलग भिन्न है, ये भी है, ये अलग है। इसका मतलब है कि 9 में से एक हिस्सा लिया गया है और इसमें मतलब है 9 में से 2 हिस्से लिए गए हैं और यहाँ पर 9 में से 5 हिस्से लिए गए हैं। तो ये क्या है तो ये असमान, परंतु ये फिर भी क्या है, ये आपस में क्या है, इनका ये जो इनका हर है वह बराबर है। तो ये बात भी हमारी ठीक है, ये असमान है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। हमें क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। यह वृत्त, ये वृत्त है और इसको 2 हिस्सों में काट दिया है, बराबर भागों में बांटा गया है। तो बच्चों एक ये और ये, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ये हमारा उत्तर होगा। अगला है, इस चॉकलेट का 1/4 हिस्सा कितना होगा। अब देखिए चॉकलेट के टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे यहाँ पर 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 हिस्से हैं। जब हम 12 का 1/4 निकाल लेंगे, 12 गुना 1/4, तो कितने बनेंगे, 4 एकम 4 और 4 दिए 12। यानी कि जब हम इसमें से 3 हिस्सों को अलग कर लेंगे तो वो उसका 1/4 हिस्सा होगा। तो जो 3 हिस्से हैं, वैसे भी हम देख सकते हैं इसको कि ये इसका यहाँ तक करेंगे तो ये एक, ऐसे ही 3 हिस्से ये बन गए यहाँ और 3 हिस्से दूसरी साइड में हैं और 3 ऐसे 3 के 4 ही टुकड़े बन जाएंगे इस चॉकलेट के। तो इसको क्या बोल लेंगे हम, 1/4, यानी कि एक चॉकलेट के हमने 4 बराबर भाग कर लिए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ये 4 अलग अलग भाग हैं। तो इसमें कितने टुकड़े आएंगे बच्चों, इसमें 3 टुकड़े आएंगे जो 1/4 के बराबर होंगे। अगला ये है कि कॉलम बी को कॉलम ए और सी से मिलाइए। आपके पास कॉलम बी है, ये बीच वाला है, और कॉलम ए तथा सी से मिलाइए। हमने 3/4 को देखना है, यानी कि टोटल हिस्से 4 हैं, उसमें से 3 हिस्सों को लिया गया है। तो अगर यहाँ देखें तो टोटल हिस्से 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं। यहाँ पर टोटल हिस्से 4 हैं, उसमें से क्या 3 को काला किया गया है, 3 को छायांकित किया गया है। तो इधर तो इसका उत्तर ये बन जाएगा, ये सही होगा, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ देखने 4 हिस्से, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ये। तो हमने इसको इससे मिला दिया। फिर है 1/2, 1/2 टोटल 2 हिस्से, उसमें से एक, तो यहाँ पर जो ए कॉलम है
तो ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला। इस लाइन को मैं दोबारा डार्क कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये वाला हिस्सा होगा। और इधर 1/2 ये वाला होगा, है ना। तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2। और अब है 2/3, यानी कि टोटल हिस्से कितने होंगे, 3। तो यहाँ पर टोटल हिस्से 3 हैं और यहाँ पर भी टोटल हिस्से कितने हैं बच्चों, ये 3 हैं। और 3 में से 2 लिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 को काला किया गया है, तो ये होगा और ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। इसको भी इससे मिला देंगे और इसको भी इससे मिला देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए भिन्न में रंग भरिए, ये हमें दिए गए हैं, हमें रंग भरना है भिन्न में। तो 3/5 पहले देखते हैं कि 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल ठीक है। और उसमें से हमने 3 हिस्से लेने हैं, तो यहाँ 3 हिस्सों तक ले लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ये रंग भर देंगे। तो आप भी अपनी जो भी आपके पास पेंसिल है, कलर है, उससे 3 हिस्सों में रंग भर देंगे, क्योंकि ये कितना है, 3/5 हिस्सा है ये। इसका मतलब है कि टोटल 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों को लिया गया है। यहाँ पर 1/8, टोटल हिस्से 8 हैं, उसमें से एक हिस्सा लेना है। तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, और एक को रंग करना है, एक को काला करना है, तो ये कर दिया, ये हमारा 1/8 हो जाएगा। इस प्रकार हम भिन्न निकाल सकते हैं और उसको चित्रों के रूप में प्रदर्शित भी कर सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 5 है कि निम्नलिखित के दो दो समतुल्य भिन्न लिखो तथा उसके अनुसार ग्रिड में रंग भरिए। अब हमें दो दो समतुल्य भिन्न लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रंग भरने हैं। तो अब क्या है, ये टोटल हिस्से कौन से होते हैं, ये 3 हैं और यहाँ पर टोटल हिस्से कितने, 3 और 3 6 हैं। कितने हैं यहाँ पर टोटल हिस्से, 6 हैं। तो इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 को ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ऊपर 2 1 कम 2 और नीचे 6, तो 2/6 इसकी समतुल्य भिन्न आ जाएगी। तो ये 2/6, इसमें से हमने 6 में से 2 को काला करना है, तो ये हम यहाँ पर इसको कर देंगे और ये 2/6 के बराबर आ जाएगा। यहाँ कितने लिए गए हैं, यहाँ पर टोटल गिन लीजिए, 3 3 6 और 3 9, जो टोटल हिस्से हैं वो कितने हैं, 9 हैं। और अब इसकी समतुल्य भी निकाल लेते हैं, ये 1/3 है और जब है हर का 9 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे, है ना, तो ये 9 बन जाएगा, है ना। 3 1 कम 3 और 3 तिया 9, ये बच्चों बन गया। अब इसमें से 3 हिस्से लेने हैं, तो 3 हिस्से ले लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा और 3 हिस्से को काला कर देंगे, एक ऐसे, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। इस प्रकार इसके 3 हिस्से हमने काला कर दिया और ये इसकी समतुल्य भिन्न बन गई है। पहले भी हमने समतुल्य भिन्न के बारे में बताया था। अब ये 2/3 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6। तो 6 बनाने के लिए इस भिन्न को हम 2/3 को किससे गुना करेंगे, इसको हम 2 से गुना करेंगे, तो इससे क्या होगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये समतुल्य भिन्न बन जाएगी, ऊपर 4 और नीचे 6, इसका हर 6 के बराबर आ गया। तो अगर हमें इसका 2/3 हिस्सा निकालना है तो हमें 6 में से 4 हिस्से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 हिस्सों को हम 1 2 और 3 और ये 4 हिस्सों को हम काला कर देंगे, तो ये हमारे पास समतुल्य भिन्न भी बन जाएगी और ये इसका 4/6 हिस्सा भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे ही 12 हिस्से हैं, 3 ये हैं और 3 ये और 3 ये, तो ये 9 हिस्से हैं टोटल कितने हैं, 9। और हमें यहाँ पर जब समतुल्य भिन्न बनाएंगे तो नीचे हमारे पास टोटल हिस्से 9 होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे और ये 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 9 में से 6 हिस्सों को आपने काला करना है। तो एक हिस्सा ये काला कर देंगे, ये दूसरा हो जाएगा, ऐसे ही तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा और छठा। तो ये जो है ये हमारे पास 6/9 आ जाएगा। ठीक है, अगला शुरू करते हैं। आपको 5 रुपए के सिक्कों को 50 रुपए बनाने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है कि सिक्के कितने हैं, 5 रुपए के, और हमने 50 रुपए बनाने हैं, तो 5 रुपए के कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। अब आप जानते हो ये इकाई का सवाल भी है, ये 2 तरीकों से किया जा सकता है, या तो हम 5 5 के सिक्कों को जोड़ें,
या दूसरा है सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, 50 को भाग करें किससे, 5 से। क्यों? क्योंकि इससे हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं जब भाग करेंगे, और भाग करना आपको अच्छी तरह आता है। ये 50 को ले लेंगे और 5 से जब भाग करेंगे, 5 एकम 5 बचेगा, यहाँ 0, फिर अगली 0 उतार लेंगे तो ये 0 ही जाएगा क्योंकि ये छोटा है तो 0। तो 10 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 10 सिक्के। एक तरीका ये था और दूसरा ये था कि इनको हम जोड़ते रहे, 5 और 5 10, 10 5 15, ऐसे जब 50 आ जाएगा वो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं सातवां। पिंकी के पास 20 टॉफियां हैं, ये टोटल 20 टॉफियां बनी है यहाँ पर। उसने 1/5 भाग रीमा को दिया, तो 20 टॉफी का 1/5 भाग किसको दिया, रीमा को। तो 20 गुना 1/5 भाग, ये किसको दिया उसने, रीमा को दिया है। और ये ठीक है बच्चों, तो इसका 1/5 भाग निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 20/5। और जब भाग करेंगे तो 4 उत्तर आ जाएगा। तो रीमा को उसने कितनी टॉफियां दी हैं, रीमा को उसने 4 टॉफियां दी हैं। और 2/5 भाग उसने सीमा को दिया है। अब ऐसे ही सीमा के लिए 2/5 भाग निकाल लेंगे, ये सीमा है, इसका 2/5 निकाल लेंगे। तो 20 गुना 2/5, 2/5 ये आ जाएगा, और 20 दूनी 40, 40/5। जब इसको भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 टॉफियाँ आ जाएंगी। और उसने क्या किया है, सीमा को 8 टॉफियाँ दी हैं, ये सीमा के लिए आ जाएगा। तो बची हुई जो खुली टॉफियाँ हर लड़कियों की डेटा से मिलेंगी उसे लिखिए। तो बची हुई उसने किसको दे दी, पिंकी को दे दी बची हुई। तो अब कितनी बचेंगी, 8 और 4 12 उसने बांट दी हैं, तो आगे कितनी बचेंगी, 12 में से 20 बची थी, 20 में से 12 माइनस कर देंगे, तो आगे कितनी बची हैं, 8। तो आगे 8 टॉफी और बची, वो यहाँ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक टोकरी में 12 सेब हैं, इसमें है 12 सेब टोकरी में दिखा भी रखा है, उसका हमें 1/3 भाग सेब खराब हो गए हैं, कितने सेब सही बचे टोकरी बनाइए तथा उसमें लिखिए। तो अब जो खराब हो गए हैं कितने हैं वो, ठीक है, 12 का 1/3 भाग, 12 का 1/3 भाग खराब हो गए हैं, ऊपर गुना करेंगे 12/3 आ जाएगा, और ये कटिंग करके क्या आएगा, 4 सेब। 4 सेब तो उसमें से क्या है, खराब हो गए हैं ना, और जो बच्चे हैं शेष, शेष ठीक कितने बचेंगे, शेष सेब वो बचेंगे हम 12 में से जो खराब हो चुके हैं उनको घटा देंगे, वो बचेंगे 8 सेब। तो ये 8 सेब यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 8 सेब, और यहाँ पर हम 8 सेब बना देंगे। तो ये बना लेना बच्चों आप, ठीक है। ये चलो मैं बना देता हूँ फिर भी। तो ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, ये 6। तो इस प्रकार आप ये सेब बना लेना, और ये आपका 8वां सेब है। नेक्स्ट है बच्चों, ग्रिड में निम्नलिखित के अनुसार भरिए। अब ये हैं, हमें इसमें से पहले जो ग्रिड है उसके अकॉर्डिंग भरना है, और यहाँ नीचे से लिख दिया है कि ये 20 हैं, तो अगर आप इनको हम काउंट करेंगे तो ये 20 निकले, 1 2 3 4 और 5 लाइनें हैं, तो टोटल 20 हैं। 20 में से 10 काले और 10 पीले, तो आपने 10 को काला करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को आपने काला कर देना और 10 को पीला। तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे, तो इनमें आपने काला कर देना है, और जो बाकी बचेंगे उनमें पीला। मेरे पास लाल है तो मैं लाल ही कर रहा हूँ, पर आपने इसमें क्या करना है, पीला और काला करना है, ठीक है। तो ये 10 में हो जाएगा, और बाकी जो 10 बचेंगे उसमें आपने पीला कर देना है। अब ये टोटल 12 हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो वैसे भी आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनेंगे। तो 4/12 यानी कि 12 में से 4 को हमने क्या करना है, काला। तो इनको आप काला कर दोगे, ये काला कर दोगे जिनमें मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये। और 1/2, तो अब ये निकालना पड़ेगा 1/2, 12 का 1/2 कितना होएगा वो निकाल लेंगे, वो होगा ये 12 एकम 12, 2 से भाग करेंगे तो 6। 6 को आपने पीला करना है, 6 को क्या करना है आपने, पीला। तो ये मैं काटा मारता हूँ, इनमें आपने पीला करना है, 1 2 3, ये आपने पीले करने हैं।
आगे बचा है लाल। 12 में से 2 भाग को आपने लाल करना है और आगे 2 ही बचे हैं, एक ये और एक ये। इस प्रकार आप इसमें ठीक है काला, पीला और लाल रंग कर लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 10 है। 10 में नीचे सब्जियों की कीमत दी गई है। यदि आपको खरीदारी करनी है तो आप सब्जी वाले को कितने रुपए देंगे? वाह भाई वाह, ये तो आपकी सब्जी की दुकान हो गई। ये सब्जियां हैं, आलू। आलू की कीमत प्रति किलोग्राम है 18 रुपये, टमाटर की है 20 रुपये, भिंडी की है 20 रुपये और मूली की है 15 रुपये। चलो चलिए सामान खरीदते हैं। 2 किलोग्राम आलू की कीमत, तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी है? 18 रुपये। तो 2 की हो जाएगी 2 गुना 18 बराबर 36 रुपये। तो ये कितना आ जाएगी? यहाँ पर 36 रुपये हम लिख देंगे। उसके बाद है जो आलू है, यहाँ पर आलू की कीमत आधा किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम की आलू की निकालनी है। और आलू की कीमत कितनी है? 18 रुपये। तो 1/2 गुना 18 ये आ जाएगा। 18 एकम 18 ऊपर आएगा, नीचे 2 भाग करेंगे तो 9 रुपये आएगा। कितना आएगा? 9 रुपये। यहाँ पर 9 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद है 3 सही 1/3 किलोग्राम, यानी कि 3.5 किलोग्राम। 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 किलोग्राम की निकालनी है। और आलू की कीमत कितनी है? 18 रुपये। तो 18 से कर लेंगे इसको, फिर पहले कर लेंगे गुना या पहले भाग कटिंग कर सकते हैं ऐसे। ये 9, तो 9 सूद 63 रुपये इसकी कीमत आ जाएगी। ये 63 रुपये आ गया आपका। फिर है 2 किलोग्राम मूली की कीमत। 2 किलोग्राम मूली है, मूली का रेट है 15 रुपये और 2 किलोग्राम का कितना बनेगा? 15 बराबर 30 रुपये। तो यहाँ पर 30 रुपये लिख देंगे। फिर है 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 किलो भिंडी का रेट निकालना है। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुना, और भिंडी कीमत है 20 रुपये। तो इसकी भी वैसे कटिंग कर लेंगे। 2 एकम 2 और 2 के पहाड़े पे 10 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 30 रुपये। 30 रुपये कितनी आ जाएगी? ये ठीक है। इस प्रकार हम दुकानदारी कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। तो आगे देखते हैं। बस यही थे बच्चों इसमें, ये हमने कर लिए हैं सवाल। तो अगली वीडियो में हम अगला जो हमारा चैप्टर उसके सवाल लेके आएंगे। तब तक सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।